नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज खोट पर चोट पे हम बात करेंगे हरिद्वार की। जनपद हरिद्वार में सभी ग्राम पंचायत में विकास के कार्य लगातार हो तो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के द्वारा समस्त ग्राम पंचायत में विकास किया जा रहा है। लेकिन यही रानीपुर विधानसभा में रावली महदूद ग्राम पंचायत में अगर देखें तो विकास तो दूर, जगह जगह सड़क गलियां टूटी हुई हैं और नालों पर पुलियों के टूटने के कारण हादसे भी हो रहे हैं। वहीं जल भराव की समस्या भी लगातार ग्रामवासियों को झेलनी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे और नौकरी पैसे वाले लोगों को पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गंदगी और जल भराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान को इस बारे में बताया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एरिया को ग्राम प्रधान की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं चारों तरफ जल भराव की समस्या को लेकर आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त भी नजर आ रहा है। यहाँ पहले भी पानी आता था, पहले भी पानी जाता था। यहाँ छोटी पुलिया होती तो चलता काम। इतनी बड़ी पुलिया में तो जितना ज्यादा बड़ी पुलिया होगी उतना ही ज्यादा कचरा भी फंसेगा। फिर जब यह इतनी बड़ी पुलिया बनाई तो इसकी ऐसी सुविधा बनानी चाहिए थी जिससे कि इसमें कचरा न फंसता है, या जाल लगाते बारीक वाला। फिर यह पुलिया उधर से लाने की बजाय या घुमा क्यों दी, यहाँ से कोई भी चीज हो वो सीधी बनाएगा आदमी, या उसे घुमा घुमू के बनाएगा। पानी को ऐसे घुमा के कौन ले जाएगा? अगर बनानी थी तो सीधी काटते इस पुलिया को उधर, फिर ऊपर से इसको घुमा दिया। और किसकी लापरवाही है ये प्रधान जी की लापरवाही है। हमने इतनी कोशिश करी इसको रुकवाने की भी, और जब यहाँ कूड़ा एक बार किसी ने डालना शुरू कर दिया, ये तो सब कहीं की बात है। गांव में आप कहीं भी थोड़ा सा भी कूड़ा डाल दो, वहाँ कूड़ा डलना शुरू हो जाएगा। अपने आप ही लोग कूड़ा डालना शुरू कर देंगे कूड़ा देखते। अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं किया ना, और ये दूसरी योजना चल रही है ना। और यहाँ से मतलब उन्होंने अगर कोई कागज साइन करवाने के लिए जावा तो कहते मैं आपने मुझे वोट नहीं दिया ना। अच्छा, वो आप लोगों से उल्टा कहते हैं कि वोट नहीं दिया, बिना वोट की जीत गए थे। तो अब से इधर अगर फोन करा तो हाथ पे भी ना, ये सब देखो आपके सामने जो भी गंदगी पड़ी हुई है। आपने कभी ग्राम प्रधान से बात की? हाँ जी। उनका नाम क्या है ग्राम प्रधान जी का? प्रमोद कुमार पाल जी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया इस सफाई को लेकर। वो तो कहता है यहाँ वोटिंग के लिए कार्य के ऊपर यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पे सड़कों से इतनी बदबू आ रही है, तो आप लोग रात को कैसे, और क्या बीमारियां नहीं यहाँ फैलती हैं? हमारे गाँव में पूरी बीमारी चल रही है, मच्छर बहुत पैदा हो रही है यहाँ। और यहाँ तो मनमानी कर रहा है जी, तहबाजारी करी, कोई ठेका करके तहबाजारी का सफाई का कोई काम नहीं है, सफाई का नाम नहीं देते। तो क्या सफाई का यहाँ ठेका दे रखा है? कोई ठेका नहीं, 15 दिन हो गए, साफ ही नहीं पूरी आज तक, अभी तक साफ नहीं करवाया गया। तो आप एनजीओ से हैं, तो आप यहाँ पे एनजीओ के थ्रू कूड़ा उठवा रही हैं? हाँ जी। आप तो अभी कह रही थी ग्राम प्रधान। ये ग्राम पंचायत से हैं, ठीक है। और जो ये एनजीओ है लकी ग्लोबल फाउंडेशन से जी, जो ये कलेक्शन होता है इसमें वर्कर की सैलरी निकलती है हमारी सैलरी। तो इसमें ग्राम प्रधान का क्या रोल है? ग्राम प्रधान द्वारा ही कूड़ा उठ रहा है ये। तो अगर ग्राम पंचायत के द्वारा होता है, ग्राम पंचायत तो खुद पेमेंट करेगा, ये लोगों से पैसे लेने की तो क्या? सीनियर से पता लगेगा भाई, हमें तो हमारे सीनियर ने बताया, क्योंकि हमें तो हमारे सीनियर सैलरी देते हैं, बाकी और सब। तो यही हम बात कर रहे हैं गांव की, जहां पर साफ आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह से जल भराव की समस्या, साथ ही साथ गंदगी आपको पूरी दिख रही होगी कि साफ सफाई भी होती नजर नहीं आ रही है। सीवर खुले हुए हैं, लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्चना चौधरी जी। अर्चना जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। गाँव का नाम और साथ ही साथ लोगों को क्या कुछ समस्या आ रही है? जी, जैसा कि इस समय हम पहुंचे हैं रावली महदूद पे, आज दोबारा तीसरी बार पहुंचकर देख रहे हैं, आज भी कूड़ा ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है। गांव वासियों का कहना है कि यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता है, मच्छर और बीमारियां यहाँ पे बहुत तेजी से फैलती है। और देखा जाए तो यहाँ इतने ज्यादा गड्ढे हैं, बरसात के मौसम में क्या हाल होता होगा। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद अपनी स्वयं हमारी टीम द्वारा देखा गया कि एक स्कूटर वाले भाई साहब यहाँ पे गिर गए गड्ढे में। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन रणविजय जी दिखाएंगे
कि यहाँ कितना बड़ा गड्ढा है और गड्ढे के अंदर कितना कूड़ा भरा हुआ है। जी। आप देख सकते हैं कूड़ा कितना ज्यादा भरा हुआ है। जी और इधर बिल्कुल। भी कूड़ा देख सकते हैं और सड़क के दोनों तरफ आप सड़क का बुरा हाल देख सकते हैं। जैसा कि ठीक है। देख लीजिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ खड़ा होना भी। और ग्राम वासियों का कहना है कि अगर हम प्रधान से कहते हैं तो प्रधान कहते हैं कि हमने एनजीओ को दे रखा है। एनजीओ वाले आते हैं तो एनजीओ वाले कहते हैं कि हमें डेली का 30 रुपए चाहिए, हम जी। रसीद काटते हैं। तो हाँ। इसमें ग्राम प्रधान का क्या रोल है? चलिए हम जानते हैं ग्राम वासियों से। ठीक है, ठीक है अर्चना जी, अर्चना जी मैं आपको यहाँ पर अर्चना जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानस मित्तल जी, जो कि वीडियो हैं। मानस मित्तल जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी, आपकी आवाज। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। मानस मित्तल जी, ये रानीपुरा विधानसभा के ग्राम रावली महदूद का मामला सामने आया है, जहां पर लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर गड्ढे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, उसी में पानी इकट्ठा है और उसी में कचरा भी नजर आ रहा है। हमारी संवाददाता वहां पर 2 से 3 बार जा चुकी हैं और लोगों से सवाल पूछी है। उनका कहना है कि न सफाई पर ध्यान है, न गांव के डेवलपमेंट के ऊपर किसी का ध्यान है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो गांव वाले परेशानियों से जूझ रहे हैं और ग्राम प्रधान का भी ध्यान नहीं है। क्या आप इस मामले को जानते हैं? ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ये अच्छा किया आपने संज्ञान में डाला है जी। इसमें जो यहाँ पे संबंधित सेक्रेटरी हैं, मैं उनको तत्काल निर्देशित कर देता हूँ। वहाँ पे रावली महदूद में जहाँ पे आप गड्ढे बता रहे हैं, अगर आप कुछ लोकेशन भी स्पेसिफाई कर पाए तो और ज्यादा हम लोगों को मदद मिल जाएगी इसमें ट्रैकिंग के लिए। और मैं अपनी स्तर से यहाँ से तत्काल को निर्देशित करता हूँ कि जो भी कचरा है उसको तत्काल साफ करवाएं। पंचायती विभाग के अंतर्गत ही आता है और जो गड्ढे का है उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके उनको गड्ढों को भरा जाए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल निर्देशित करें, टीम को वहाँ भेजें। और जैसा कि हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में वो गांव है और गांव के लोग लगातार शिकायत करें। प्रधान तो बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आया। तो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल इसको प्रायोरिटी देके इसके ऊपर ध्यान दें। मैं इसको तत्काल करूँगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मानस मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तुरंत एक्शन लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्चना जी, जैसा हमारे साथ वीडियो जुड़े हुए थे मानस मित्तल जी, वो इस बारे में नहीं जानते थे, अभी उनको इस बारे में पता चला है। उन्होंने कहा है कि मैं तत्काल निरीक्षण करता हूँ, वहाँ पे टीम भेजता हूँ और निर्देशित भी करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पे हमारे सामने ही संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है जी। मंदिर के सामने ही जस्ट बगल में ही शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं शिव मंदिर के बगल में ही बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है और उसके सामने इतनी गंदगी फैली हुई है। ऐसा पहला गांव ऐसा है कि जहाँ पे गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। दोनों तरफ गड्ढे हैं और ग्रामीण वासियों का कहना है कि प्रधान इस पे सूद नहीं लेते। हमने खुद एसडीएम को भी संज्ञान में दिया है। जी जी, ठीक है, एसडीएम को संज्ञान में दिया है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों से पूछें किस तरह की समस्या तो दिख रही है, उनके सामने दिख रही है टीवी स्क्रीन पे, पूरी गंदगी है और सड़क प्रॉपर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस गांव की शिक्षा के स्तर को जानने की कोशिश करिए, स्कूलों की समस्या जानने की कोशिश करिए, क्या स्कूल सही तरह से संचालित हो पा रहे हैं? चलिए हम बच्चों से भी बात करते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है। बच्चे बताएंगे। मैडम बताओ। बेटा, आप सुबह स्कूल जाते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ नाले जैसा बच्चे ने बताया कि जब जाते हैं स्कूल में तो पैर में कभी गिर जाते हैं तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, जूते भी गीले हो जाते हैं, तो जाने में स्कूल प्रॉब्लम होती है और हमें घर वापस आना पड़ता है। जी जी, ठीक है। अर्चना जी, जैसे कि आपने बच्चों की समस्या के बारे में बताया, वहाँ के लोग जो कंप्लेन किए हैं लगातार, मैं प्रधान का रुख जानना चाहती हूँ। लोगों से पूछिए प्रधान क्या डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि गांव की अगर समस्या है तो प्रधान तो प्राथमिकता को प्रधान को ये सारी चीजें प्राथमिकता से देखनी चाहिए। तो प्रधान का क्या रुख है? कंप्लेन अब इन लोगों ने तो कंप्लेन बहुत बार कर दी। ग्राम प्रधान बार बार यही कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया है। तो जब वोट नहीं दिया है तो जीते कैसे? ग्राम प्रधान दूसरी योजना में कैसे आए? चलिए हम कुछ
ग्रामीणों से बात करके देखते हैं कि ठीक है। उनका क्या कहना है। आप मैं बलवंत सिंह, रमदास प्रदेश समिति अध्यक्ष कैनल। और जी आए दिन यहाँ से कहना तो बात करें तो ये कम से लगते हैं सफाई का कहना, बाकी 2 दिन से कहना निकलना ही कूड़ा भी नहीं उठाएगा यहाँ पे कहना, जो कुछ इतनी गंदगी हो रही है, इससे और गाँव की बीमारी फैलेगी ना। तो क्या आपने ग्राम प्रधान से इस पे बात की? वीडियो साहब से मिलकर एक बार कहना। अच्छा, तो आपने बीडीओ साहब से बताया और पहले भी आपने बताया था कि एसडीएम साहब को भी संज्ञान में दिया, तो इसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी? कोई ध्यान नहीं देता। जैसा कि अभी हमने जाना ग्रामीणों से, तो ग्रामीण ने बताया हमें कि यहाँ पे 2-3 दिन सफाई हुई, फिर उसके बाद सफाई नहीं करवाई जाती, ज्यों का त्यों कूड़ा वैसे का वैसा ढेर पड़ा रहता है। और चलिए हम और भी ग्रामीणों से बात करते हैं, उनका अर्चना क्या जी, कहना है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे बनी है। मंदिर के सामने ये सब लेकिन प्रधान सुनता नहीं। ये जो रास्ता जा रहा है आप देख सकते हैं, पूरा गंदा हुआ पड़ा है। ये सिद्धपुर जा रहा है, सिद्धपुर के होते हुए बहुत गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं होती, बल्कि टाइमजारी का जो ठेका चल रहा है उसके पैसे ग्राम प्रधान अपने आप उन्हें खा रहा है। यहाँ कोई सफाई का नाम नहीं लेता। ग्राम प्रधान को हमने बोला तो बार बार यही कहता है कि मुझे वहाँ से वोट नहीं मिले तो वहाँ काम नहीं। अब जैसा कि आपने जाना कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ का काम नहीं करवाते। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं। और गांव के बच्चे भी परेशान, बुजुर्ग भी परेशान, महिलाएं भी परेशान, यहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं सभी परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो प्रधान को वोट नहीं देते, तो किस वोट से वो वहाँ प्रधान बने हैं, और आपने क्या अर्चना जी प्रधान से बात करने की कोशिश की थी इस मामले में? हम कहते हैं किस रूप से वोट उन्हें मिली हो, कहाँ से प्रधान बने, ये पूछ रहे उनका अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो चाहते थे कि हमें वोट यहाँ से मिले, और इन लोगों ने भी हमें बताया कि हमने वोट ग्राम प्रधान को ही दिया था कि दूसरी योजना में सफाई होगी, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई। और दूसरी योजना के बाद ये लोग ग्राम प्रधान से मिलते हैं, सचिव को बार बार फोन करते हैं, तो सचिव भी यही कहते हैं, इनको आने से मना करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि नहीं हम सफाई नहीं करेंगे, हमारा वहाँ से। चलिए एक हमारे युवा है, हम युवा से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं प्रधान के बारे में, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं देश को नमस्कार करना चाहूंगा और प्रधान के बारे में बताना चाहूंगा। प्रधान जी का साफ तौर पे ये कहना है कि गांव में विकास में नहीं कराऊंगा, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोगों का, बल्कि यहाँ तक कि मेरे साथ भी काफी बार प्रधान जी से मैंने खुद जाके शिकायत करी है। प्रधान जी ये कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट दी ही नहीं है और आप हो कौन। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ प्रधान जी से, उन्हें जब हम लोगों ने वोट नहीं दी है तो जीते कहाँ से। और ऐसे ही मैं काफी बार उनके पास गया इस समस्या को लेके, जो यहाँ पे गंदगी बनी हुई है ग्राम रावली महदूद की गंदगी। इसके मैं काफी एसडीएम से भी मिला और यहाँ पे काफी लोगों ने इस समस्या को उठाया है, लेकिन प्रधान साहब उसमें मुकर जाता है। उसका ये कहना है कि जो यहाँ के पुराने वासी हैं, अंदर का जो ग्रामीण है, क्योंकि अब काफी बड़ा क्षेत्र हो चुका है, उसके कारण यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र की आधे रावली महदूद की तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जी, जैसा आपने युवा पीढ़ी से भी सुना कि वो यहाँ ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जी अर्चना जी, हमने अभी बात करने की कोशिश की नगर आयुक्त वरुण कुमार जी से, उनका वो भी कुछ इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इसकी तरफ, इस गांव की तरफ। यानी कि आप देखिए कि अगर हम पूरा इस मामले को गौर से अगर देखें और इसकी डेप्थ में जाएं तो हमें ये पता चल रहा है कि जब प्रधान ही जागरूक नहीं है अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर तौर पे अधिकारी जो होंगे वो ढीले पड़ते हुए नजर आएंगे ही। लेकिन बीडीओ ने अभी आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं तत्काल अभी निर्देशित करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी पहले आप बात कर रही थी एक व्यक्ति से, उन्होंने कहा कि हमने बीडीओ से कंप्लेन की है, उनसे आप पूछेगा कि वो बीडीओ के नाम बताएं, क्योंकि अभी हम बीडीओ से बात की, उन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में मैं नहीं जानता हूं, अभी जान रहा हूं। उनसे आप पूछिएगा, बीडीओ का नाम जरूर बताएं वो अभी।
जी, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो शायद इस समय नए आए हुए हैं, नगर आयुक्त भी नए आए हुए हैं। मैंने उनको संज्ञान में पहले डाला था ये बात, और डालने के बाद फिर मैंने आज उनसे बात की, तो नगर आयुक्त साफ तौर पे मना करते हुए नजर आए कि जी मैं आज कोर्ट में जा रहा हूँ। वीडियो जी ने तुरंत कहा कि मैं अभी संज्ञान लेता हूँ उस बात पे, और उन्होंने मेरा फोन भी रिसीव किया कि कई बार उनको फोन करने के बाद फोन रिसीव किया, और उन्होंने बताया कि हम इस पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। जी जी अर्चना जी, एसडीएम तक भी शिकायत पहुंची है, एसडीएम का क्या कहना है? जी, एसडीएम तक शिकायत हुई थी। एसडीएम आज भी मेरी बात हुई एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब ने साफ तौर पे मना किया कि आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ या किसी चीज में बिजी हूँ, और आप वीडियो से बात कीजिए। और मैंने इस पे पहले संज्ञान लिया है, और ग्राम वासियों का कहना है कि इस पे अभी आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है। ठीक है, अभी आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है और लगातार शिकायत करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की है क्या अर्चना जी? जी आवाज नहीं आ पा रही है। अर्चना आवाज जी, नहीं आ पा रही है आपकी क्लियर। अर्चना जी, आपने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की है क्या? जी, मैंने ग्राम प्रधान से कई बार फोन पे बात करने की कोशिश की जी। और लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने ग्राम सचिव से बात की, ग्राम जी। प्रधान के जो सचिव होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा आप इस मामले में ना पड़े। जी जी ठीक है अर्चना जी, कुल मिलाकर देखें तो अधिकारी एक तरीके से धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं और ग्राम प्रधान ही जो है उनका इस तरफ डेवलपमेंट की तरफ तो बिल्कुल भी रुख जो है उनका दिख नहीं रहा है, और उनका ये भी कहना है कि वो गांव के लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे। ये प्रधान के द्वारा कही गई बातें हैं, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि प्रधान खुद नहीं चाहते कि उस गांव में डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रानीपुर विधानसभा के रावली महदूद गाँव की। इस गांव में हर समस्या है, अगर हम सड़क की बात करें, गड्ढों की बात करें, जल भराव की बात करें, साथ ही साथ गंदगी की बात करें, तो ये सारी समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। उसके बाद भी एसडीएम तक कंप्लेन की गई है, उसके बावजूद ध्यान किसी का भी इस तरफ आकर्षित नहीं है। ग्राम प्रधान भी ढीले पड़े नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ संबंधित अधिकारी भी ढीले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमने वीडियो से बात की, उनका कहना है कि वो तत्काल निरीक्षण करेंगे और निर्देशित करेंगे और इस पर काम जल्द से जल्द शुरू होगा। तो देखना ये होगा कि कब तक वीडियो का एक्शन सामने आता है और ग्रामवासियों की शिकायत जो है उसका निराकरण कब तक निकलता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।